अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम राम श्रीराम जय जय राम
श्री राम जय जय राम जय जय ओम श्री राम जय जय राम ये राम श्री राम जय जय राम ये राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम जय सिया राम जय राजा राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की सिंहासन पर त्रिभुवन साईं गोस्वामी जी बोलते हैं, अयोध्या के सिंहासन पर जो श्री राम विराजमान हुए हैं
वो पहले से ही सारी सृष्टि पर शासन कर रहे हैं। संकेत ये है कि श्री राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वो स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, वो ईश्वर हैं। और ईश्वर का अर्थ होता है जिसके प्रभाव, जिसके सामर्थ्य से यह समूची सृष्टि अनादिकाल से प्रवहमान है। ईश्वर का अर्थ होता है शासन करने वाला। तो और शासन जिसको करना है उसे समझदार होने की आवश्यकता है। नासमझ व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। इसलिए जिसके ऊपर हमें शासन करना है, माने जिसे हमें अनुशासित रखना है, उसके विषय में हमें पूरी समझ होनी चाहिए। आप देखिए, दुनिया के सभी धर्मों ने, जिन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है, सभी का यह मानना है कि ईश्वर सर्वज्ञ है ना। कोई धर्म ऐसा कहता है क्या कि हमारा जो ईश्वर है उसके पास थोड़ा सा ही ज्ञान है? कोई नहीं कहता। सभी के मत में जो ईश्वरवादी मत हैं, उन सभी के मत में ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो जिसको किसी के ऊपर शासन करना हो, उसे उस व्यक्ति के विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर किसी को इस दुनिया के ऊपर शासन करना है तो सारी दुनिया का ज्ञान तो होना चाहिए, तभी वह दुनिया का ईश्वर हो सकता है। अच्छा, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, उसके पास में शासन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो आपको अगर किसी के ऊपर शासन करना है, शासन करने का अर्थ दंडित करना नहीं, कल की कक्षा में चर्चा कर रहे थे हम। शासन करने का अर्थ होता है अनुशासन करना। जैसे आप एक उपवन बनाते हो ना, आप एक गार्डन बनाते हो, तो आप क्या करते हो पहले कि उसके चारों ओर आप एक दीवार खड़ी करते, एक बाड़ बनाते हैं। क्यों बाड़ बनाते हैं? क्योंकि वहां आप जो पौधे लगाएंगे वो पौधे कोई बाहर का प्राणी आकर के नष्ट ना कर दे। तो एक तो आप उस उपवन के चारों तरफ एक बाड़ लगाते हैं, और उपवन में आपने जो पौधे लगाए हैं उन पौधों को आप बीच बीच में काट छांट करते हैं। तो ये चारों तरफ दीवार लगाना और काट छांट करना, उसमें से खरपतवार निकालना, इन सारे कार्यों को बोला जाता है अनुशासन। ठीक है? तो आप जब तक ये सारे कार्य नहीं करेंगे तब तक आप एक सुंदर उपवन का निर्माण नहीं कर सकते। आप जब किसी गार्डन में जाते हैं, बड़े खूबसूरत वहां आपको पौधे दिखाई देते हैं,
एक सुंदर शेप में पौधे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब है कि उस उपवन को संस्कारित किया गया है। अगर वो संस्कारित नहीं हुए होते तो वो उपवन नहीं कहलाता। क्या कहलाता वो? जंगल होता है ना। तो एक जंगल उपवन कब बनता है? जब उसको अनुशासित किया जाता है। इसी तरह से मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है और मनुष्य के ऊपर यदि अनुशासन न होवे तो मनुष्य की जो ग्रोइंग है, उसकी जो वृद्धि है, वो कैसी होगी? वो वाइल्ड होगी, जंगल की तरह होगी। इसलिए मनुष्य को संस्कारित करने के लिए ये बात समझें, बाल्यावस्था से अनुशासन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक मनुष्य को संस्कारवान बनाना चाहते हैं। मनुष्य में मनुष्यता की स्थापना और पशुता का निवारण। मनुष्य जन्म से पशु है। पशु 4 पैरों के होते हैं, मनुष्य 2 पैर का है। लेकिन जन्मजात मनुष्य पशु ही है। अब मनुष्य के भीतर की जो पशुता है, इस पशुता का निवारण करके उसमें मानवता की जो स्थापना है, इसको बोलते हैं उसको संस्कारित करना। और जब एक मनुष्य संस्कारित होता है तब असल में वो मनुष्य बनता है और उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। आज जब हम ये देखते हैं कि कोई माता पिता अपने बच्चे के ऊपर शासन नहीं करना चाहते, कोई शिक्षक को ये अधिकार नहीं है कि वह विद्यार्थी के ऊपर शासन करे, तो आज जो इंसान बनेगा वो पाशविक वृत्ति ज्यादा होगी, उसमें पशुता की वृत्ति ज्यादा होगी, उसमें मानव के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी, जो कि मानवता का स्वभाव है। तो इसलिए अनुशासन की आवश्यकता सभी को है। और देखा जाए तो इस सृष्टि में मनुष्य के अलावा, चूंकि मनुष्य को थोड़ा सा इस सृष्टिकर्ता ने बौद्धिक सामर्थ्य दिया है, इसलिए मनुष्य के अलावा हर घटक अनुशासित है। सूर्यदेव कभी ऐसा नहीं होगा कि वो 1 घंटा देर से उदित होवे। मनुष्य तो 1 घंटा देर से सो के उठ सकता है लेकिन सूर्यदेव अपने नियम से ही चलेंगे। इस सृष्टि में घट रही जितनी घटनाएं हैं, कोई भी घटना अगर 1 सेकंड आगे पीछे हो जाए तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी अनिष्ट की घटना घट सकती है। तो ये जो समूची सृष्टि है वह कोऑर्डिनेटेड है, अनुशासित है, और वो बिना किसी शासक के नहीं होगी। इसलिए जो शासक होगा उसको एक तो चैतन्य होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, उसे सबकी जानकारी होनी चाहिए और उसके पास असीम शक्ति होनी चाहिए। इसलिए दुनिया के सारे धर्मावलंबियों ने क्या कहा? हमारा ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। कोई धर्म है ऐसा जो कहता हो कि हमारा जो ईश्वर है वो बड़ा कमजोर है? नहीं है ना। तो ऐसा क्यों मानते हैं दुनिया के लोग? क्योंकि ईश्वर को ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो ईश्वर नहीं होगा।
अगर उसके पास सभी वस्तुओं का ज्ञान न हो, देखिए ईश्वर हमारे कर्मों के फल का दाता है, कर्म फल दाता है। अब आप जरा सोचिए कि उसके पास कितना ज्ञान होगा कि हमने अकेले में भी कोई कर्म किया हो, छिप करके भी कोई कर्म किया हो, किसी काल में किया हो, उसको सब मालूम है। समूह में रह के कोई कर्म किया हो वो भी मालूम है, अकेले में किया हो वो भी मालूम है, शरीर से किया हो वो भी जानता है, और मन से किया हो वो भी जानता है। तो जिसके पास जितना बेहतर ज्ञान होगा वो उतना अच्छा शासक होगा, और जिसके पास जितनी शक्ति होगी वो शासन कार्य में अनिवार्य है। इसलिए ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तत्व को ईश्वर कहते हैं। वो ईश्वर अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतरित होकर के और सिंहासनारूढ़ हुए। अच्छा, अब जब भगवान सिंहासन पर विराजमान हुए, उनका राज तिलक हुआ, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार हम लोगों का उन बातों पर ध्यान जाता नहीं है, ध्यान जाना चाहिए। हमारी जो प्राचीन कालीन परंपरा है उसमें राजा का जो आसन होता है उसमें राजा की जो अर्धांगिनी है, राजा की जो पत्नी है, वो भी उस आसन पर विराजमान होती। ठीक है, तो प्रभु श्री राम जी के साथ में माता जानकी जी भी सिंहासन पर विराजमान हैं। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, जानकी जी स्त्री हैं तो उनको रनिवास में रहना चाहिए, उनको महल के भीतर रहना चाहिए। अब जो राजसभा जब लगती है ना, तो राजसभा में तो प्रभु श्री राम राजा हैं, तो राजा का जो आसन है उसके ऊपर बैठेंगे। अब वहां पर जानकी जी का क्या काम? जिस समय राज कार्य चल रहा होगा उस समय जानकी जी वहां क्या करेंगे? चलिए ठीक है, जिस समय पर तिलक हो गया उस समय पर तो ठीक है, तो पति पत्नी दोनों को साथ में बैठना चाहिए। लेकिन तिलक हो जाने के बाद तो अब जानकी जी को वहां बैठने की आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि अब तो राम जी राज कार्य कर रहे होंगे ना। वहां मंत्रियों के से रिपोर्ट लेना, सचिवों से रिपोर्ट लेना, उनको निर्देशित करना, ये सारे जो शासन संबंधी कार्य हैं वो सारे कार्य उस राज्यसभा में होते होंगे। तो अब जिस समय पर उस राज्यसभा में प्रशासनिक कार्य हो रहे हों, उस समय पर उस आसन पर जानकी जी बैठ के क्या करेंगी? वो केवल बैठ करके निहारती रहेंगी? लेकिन हम जब भी राज दरबार की तस्वीर देखते हैं, राज दरबार के विषय में पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि राम बाम दिश जानकी, कहीं पर भी राम जी के दरबार का प्रसंग आएगा, राम जी की झांकी जब हम कभी देखते हैं तो राम जी के बाईं ओर जानकी जी विराजमान हैं। क्यों विराजमान हैं जी? तो देखिए, इसका आप रहस्य समझने की कोशिश करें। हमारी प्राचीन जो वैदिक परंपरा है, उस परंपरा में स्त्री को हमेशा पर्दे के भीतर नहीं रखा गया। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन प्रतीकात्मक बातें हैं, और हम समझते हैं कि हम लोगों को इन बातों का भी बोध रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इतिहासकारों ने और तथाकथित जो स्त्री विमर्श वाले लोग हैं, महिला संगठन वाले लोग हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं
कि इस वैदिक संस्कृति ने, इस भारतीय संस्कृति ने स्त्रियों को पर्दे के पीछे रखा, स्त्रियों को वो अधिकार नहीं दिए, पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को हमेशा दंडित किया गया, प्रताड़ित किया गया। इस तरह की बातें सुनते हैं ना। आपको ये बातें अटपटी तो नहीं लग रही हैं? आपको हम राम कथा सुनने आए और आप नहीं, ये भी राम कथा ही है। तो हमारा इतिहास ये बताता है कि स्त्री को भी उतना ही अधिकार था जितना पुरुष को था। और जब माता जानकी जी उस राजसभा में बैठती हैं तो वो केवल एक प्रतीक के रूप में बैठती हैं, ऐसा नहीं। राज कार्य में उनकी एक भूमिका है, उनके पास भी उस सत्ता के संचालन के कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं। आज भी जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो सारे कार्य प्रधानमंत्री ही नहीं करता ना, अन्य मिनिस्टर्स भी होते हैं, अन्य मंत्री भी होते हैं। इसी तरीके से राज कार्य का संचालन करने के लिए जो महारानी होती है, उस महारानी के पास भी कुछ दायित्व होते हैं और उसका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो अधिकार है, वह राजा के तुल्य ही होता है, राजा के समकक्ष होता है। इसलिए जो महारानी है वो राजा के साथ बैठती है। ऐसे तो वो हमारा जितना भी राजतंत्र है वो आप देख लीजिए, मुगलों के आने से पहले तक, मुगलों के आने के बाद तो फिर व्यवस्था बदल गई, स्त्री के वो अधिकार नहीं रहे, लेकिन स्त्री को जो पर्दे के भीतर रखने की बात है वो मुगल शासन के बाद हुई। अन्यथा जो हमारी प्राचीन भारतीय व्यवस्था है, प्राचीन चिंतन शैली है, उसमें स्त्री को ही ये अधिकार दिया जाता था कि वो अपने पति का वर्ण करे। ये तो हम देखते हैं ना अपने सारे पौराणिक इतिहास में कि वहां स्वयंवर होता है। स्वयंवर माने क्या? माता पिता के द्वारा उसके ऊपर कोई पुरुष थोपा नहीं गया, बल्कि जो माता पिता हैं उन्होंने विकल्प दिए कि इतने लोग हैं, इनमें से तुम अपने विवेक के अनुसार वर्ण करो। तो स्त्री को इतने अधिकार दिए गए। ये अभी हम इस प्रसंग में कहना चाह रहे थे। तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद तो वहाँ सभी देव शक्तियाँ आई थीं, सभी देवतागण आए थे। और उस उत्सव के बाद ये राज्याभिषेक एक उत्सव था, एक महोत्सव था। इस महोत्सव के संपन्न होने के बाद सभी देवता तो अपने अपने लोकों को चले गए। जो वेद हैं वो मूर्तिमंत होकर के वहाँ राज दरबार में उपस्थित होते हैं और वो बंदी के रूप में प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान, लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। तो जो वेद हैं, बंदी के रूप में उपस्थित वेद हैं, वो भगवान का गुणगान करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार, विभंजि दारुण दुख दहे जय, प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलोके,
त्रिविध दुख ते निर्बहे, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। जे ज्ञान मान विमत तव भव, हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो सम राम हे। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनिपति नीतरी। नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम भने। षट्कंध शाखा पंच बीस, अनेक पर्ण सुमन घने। पल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल नित, संसार विटप नमामहे। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहु जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुणा कर, दिव्य सदेव यह बर मागहि। मन वचन कर्म विकार तजि, तब चरण हम अनुरागहि। मन वचन कर्म विकार तजि, तब चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदना बिनती कीन्हि उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मागार। तो यहाँ पर जो वेद हैं बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। एक एक पंक्ति तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर वेद निश्चित रूप से, वेद मतलब तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान पुरुष जो कि वेद के रूप में है, वो जब भगवान की स्तुति करते हैं तो स्तुति में क्या बोलते हैं कि आपको कुछ लोगों ने कहा कि आप सगुण हो, कुछ लोगों ने कहा आप निर्गुण हो, कुछ लोग आपको तत्व के रूप में देख करके आपका चिंतन करते हैं। तो विविध तरीके से आपके विषय में चर्चाएं होती हैं, आपके विषय में ध्यान किया जाता है, लेकिन और हम स्वयं भी आपके विषय में चर्चा करते हैं। वेद में तो पूरा परमात्मा की ही चर्चा है, लेकिन अद्वैत तत्व की चर्चा करने के बाद भी, ब्रह्म तत्व की चर्चा करने के बाद भी हमको लगता है कि आप हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। हम आपके तत्व की चर्चा करते हैं, लेकिन हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। बोलते हैं कि दुनिया में लोग जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, कई बार वो बड़े अहंकारी हो जाते हैं।
अरे गोस्वामी जी ने यही लिखा एक जगह पर, बोले कलयुग जब आएगा तो कलयुग में ऐसा होगा कि कलयुग के जो स्त्री पुरुष हैं वो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बातें ही नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसर बात। आप देखिए आज समाज में हम देखते हैं ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बातें होती हैं, ऐसे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे संस्थाएं काम कर रही हैं जो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा तो करते हैं और वो कोई गलत नहीं है, अवश्य होनी चाहिए। हम स्वयं भी चर्चा करते हैं जब प्रसंग होता है तो, लेकिन तत्व ज्ञान की चर्चा करते समय भक्ति की निंदा नहीं होनी चाहिए, उपासना की, आराधना की निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रतिपादन भी वेदों में है और ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन भी वेदों में ही है। किस समय क्या प्रसंग है वो चर्चा का विषय होता है। आपको थोड़ा सा हम संकेत कर देते हैं, क्योंकि समाज में इस तरह की बातें होती हैं जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये भक्ति वाले तो जब देखो तब मजीरा लिए बैठे रहते हैं और बस राम राम करते रहते हैं, उससे क्या होगा, क्या करें? बोले तत्व चिंतन करो। अच्छा, जो भक्ति वाले लोग हैं वो कहते हैं देखो ये ज्ञानाभिमानी हो गए, अहंकारी हो गए। तो ये दोनों एक्सट्रीम की ओर जाते हैं। अगर कोई भक्ति का मार्ग है तो वो ज्ञान की निंदा होगी, अगर कोई ज्ञान के मार्ग पर है तो वो भक्ति की, पूजा की निंदा करेगा। वास्तव में ये दोनों ही बातें अधूरी हैं, क्योंकि हमारा जो वैदिक चिंतन है अध्यात्म के विषय में सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो हमारे वेद है, और वेद में प्रसंगानुसार भक्ति की चर्चा भी है और प्रसंगानुसार ज्ञान की चर्चा भी है। और क्यों ये दोनों चर्चाएं हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे भीतर दो तरह की चीजें हैं। विचार करने के लिए हमारे भीतर दो तरह की सामर्थ्य है। एक हमारे पास में बौद्धिक सामर्थ्य है और एक हमारे पास में भावनात्मक सामर्थ्य है ना। तो ये जो विचार सामर्थ्य है ये अलग चीज है, और जो भाव सामर्थ्य है वो अलग चीज है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो लेकिन हो सकता है भावुक बिल्कुल ना हो, कोई व्यक्ति बहुत भावुक हो लेकिन समझदारी बिल्कुल। तो परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य के भीतर दो सामर्थ्य दी, एक सामर्थ्य दी भाव की और एक सामर्थ्य दी विचार की। तो जब हम इन दोनों का परमात्मा में नियोजन करेंगे, तो जब हम परमात्मा के विषय में चिंतन करेंगे तो उसको बोलते हैं ब्रह्म चिंतन। और जब हम परमात्मा के साथ भाव जोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं भक्ति, प्रेम। बोले हम प्रेम तो करेंगे परमात्मा से, और चिंतन, बोले चिंतन करेंगे दुनिया का। ये व्यभिचार हो गया ना, क्योंकि चिंतन की सामर्थ्य है तो चिंतन तो करेगा आदमी। बोले भगवान चिंतन का विषय नहीं है। किसका विषय है जी? बोले प्रेम ते प्रगट हो, वहीं में जाना हो तो प्रेम के विषय है। चलो ठीक है, आप प्रेम करो, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो चिंतन करने की सामर्थ्य इसको कहां लगाओगे? क्योंकि भगवान तो चिंतन का विषय है नहीं, इसलिए चिंतन करेंगे किसका? बोले शेयर मार्केट में क्या चल रहा है उसका चिंतन करेंगे, राजनीति में क्या चल रहा है उसका चिंतन करेंगे। ये तो हो गई गलत बात। अच्छा, कोई कहे कि नहीं वो तो ब्रह्म है और उसका विचार होना चाहिए, तो हम चिंतन करेंगे परमात्मा का, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे। अच्छा,
और हमारे भीतर जो प्रेम करने की सामर्थ्य है वो कहाँ होगी? तो बोले प्रेम करेंगे दुनिया से। तो दोनों ही अधूरी बातें हो गई। इसलिए जो लोग थोड़ा सा भी अध्यात्म को लेकर के गंभीर हैं, उनको ये बातें समझनी पड़ती हैं, समझनी चाहिए कि उसका चिंतन भी करना होता है और उससे प्रेम भी करना होता है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। दुनिया में भी जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम उसके विषय में सब कुछ जानें? बोले अजी हम आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप कौन हो, कैसे हो, क्या स्वभाव है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेम बहुत करते हैं आपसे। तो ऐसा तो नहीं होता है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। कोई कृष्ण भक्त हो और कहे कि गीता पढ़ने में मुझे कोई रुचि नहीं, आप इस बात पर ध्यान देना। कोई कृष्ण भक्त होवे, कृष्ण जी की भक्ति करता हो और बोले कि मुझे गीता में कोई रुचि नहीं है, तो गीता तो भगवान कृष्ण की वाणी है ना, कि नहीं? तो वो क्या कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा लेकिन तुम कुछ बोलना नहीं, तुम चुप रहना, क्योंकि भगवान कृष्ण अगर बोलेंगे तो गीता बोलेंगे और हम कहते हैं कि हमको गीता में कोई रुचि नहीं है, लेकिन भगवान से प्रेम बहुत करते हैं। तो ये कैसा प्रेम है? बोले मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन बोलना मत। ये ना समझिए। तो यहां पर देखिए वेद भगवान जो हैं वो जब भगवान की स्तुति करते हैं तो स्तुति में बोलते हैं कि अब एक एक पंक्ति पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन हम अभी पढ़ेंगे नहीं। बोलते हैं जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के मान में विमत्त हो गए हैं और आपकी भक्ति का आदर नहीं करते हैं, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तो हम देखते हैं कि वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह जो मनुष्य शरीर है, इसको पाकर के भी वो आपसे वंचित हो जाते हैं। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे। और जो आपके ऊपर भरोसा करके आपके दास बन करके और आपकी शरण में रहते हैं, आपके नाम का निरंतर जप करते हैं, जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो समराम है। वो केवल आपके नाम का जप करके और भव से पार हो जाते हैं। देखिए कौन कह रहा है ये बात? ये वेद कह रहे हैं ये बात, है ना? जिस वेद को हम ज्ञान का शास्त्र मानते हैं, वो ज्ञान के शास्त्र ये कहते हैं कि कभी कभी ज्ञान में व्यक्ति विमत्त होकर के और अभिमानी हो जाता है, आपके मार्ग से भटक जाता है। तो इस तरह से वेदों ने स्तुति करी है भगवान की। एक एक पंक्ति आपकी रुचि होगी तो आप पढ़िएगा, बहुत मधुर स्तुति है वैसे। अच्छा, वेद भगवान स्तुति करके भगवान की और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आते हैं भगवान शिव। गोस्वामी जी लिखते हैं, वही न ते ये सुनु शंभु तब आये तह रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। भगवान शिव आते हैं और वो भी मनुष्य के वेश में ही आते हैं। वैसे आपको बतावें, ये जो भगवान शिव हैं, इनके इष्ट हैं श्री राम, ठीक है? भगवान शिव के इष्ट हैं भगवान श्री राम। आप कहोगे अगर भगवान शिव स्वयं भगवान है तो उनको इष्ट की क्या जरूरत? ठीक है, लेकिन अगर आप प्रश्न करोगे तो अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए। तो भगवान शिव के इष्ट हैं श्री राम, और श्री राम जी का भी जो बाल रूप है,
शिव जी ने कहा माता पार्वती जी से, क्या बोला? बोले इष्ट देव मम बालक रामा, जो राम जी का बाल रूप है वो मेरे इष्ट हैं। इसलिए भगवान जब जब अयोध्या में अवतरित होते हैं, ये जो सृष्टि का चक्र है ना, इसमें त्रेता युग कई बार आता है, तो जितनी बार त्रेता युग आता है उतनी बार भगवान का अयोध्या में ही जन्म होता है, अवतार होता है। और जितनी बार द्वापर युग आता है उतनी बार प्रभु परमात्मा का ही श्री कृष्ण के रूप में मथुरा में अवतरण होता है। तो जब जब अयोध्या में श्री राम का अवतरण होता है तो जन्म से लेकर के उनके 5 वर्ष की आयु तक भगवान शिव जी और काकभुसुंडी जी, ये हम आगे ही उत्तरकांड में प्रसंग आएगा तो बताएंगे कि भगवान शिव और काकभुसुंडी जी अयोध्या में ही मनुष्य का रूप धारण करके रहते हैं। ठीक है, कितने वर्ष की आयु तक? 5 वर्ष की आयु तक। उसके बाद में फिर वो उस शरीर को छोड़ करके वहां से अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तो भगवान शिव रहते हैं कैलाश में और काकभुसुंडी जी रहते हैं नीलगिरी पर्वत पर। तो काकभुसुंडी जी और शिव जी, इन दोनों की मैत्री है, ये दोनों मित्र हैं और ये दोनों ही भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं, उनके बाल रूप से। तो इसलिए भगवान के धाम में वो 5 वर्ष की आयु तक रहते हैं। अभी तो भगवान बड़े हो गए हैं, इसलिए भगवान शिव चले गए थे अपने धाम को, कैलाश चले गए थे। अभी जब राज्याभिषेक हुआ तो भगवान शिव आए थे दर्शन करने के लिए। तो यहां पर शिव जी स्तुति करते हैं भगवान की। देखिए, वैन तेय सुनु शंभु तब आए जहां रघुवीर, विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। यहां पर भगवान शिव जी ने भी बहुत सुंदर स्तुति करी है। वो स्तुति आपको स्वयं ही पढ़ना होगा। और स्तुति करने के बाद शिव जी देखिए प्रभु श्री राम जी से क्या मांगते हैं। बार बार बर मांगऊं हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, बरनि उमापति राम गुना, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन्ह देवाये, सब विधि सुख प्रदवास। भगवान शिव जी राम जी से बोलते हैं, बार बार बर मांगऊं, मैं आपसे बार बार ये याचना करता हूं और प्रसन्नता पूर्वक आप मुझे दीजिए। क्या मांगते हैं? पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। 2 चीजें मांगता हूं आपसे। एक तो आपके चरण कमलों में मेरे हृदय में प्रीति बनी रहे, भक्ति बनी रहे और मुझे निरंतर सत्संग की प्राप्ति होती रहे। हम लोग भी जब कभी पूजा करते हैं, मंदिर में बैठते हैं और कभी जरूरत पड़ती है तो कुछ मांगते हैं, लेकिन हमेशा केवल घर गृहस्थी की बातें, हमेशा घर गृहस्थी की वस्तुएं ही मांगना ठीक नहीं है। कभी कभी भगवान से सत्संग भी मांगना चाहिए, है ना। आप कहोगे जी हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं तो उसी की जरूरतें हैं तो वही मांगेंगे। ठीक है, मांग लो, कोई बात नहीं, लेकिन केवल घर गृहस्थी संचालन के लिए ही जीवन नहीं मिला हुआ है। जीवन का कोई और महत् उद्देश्य भी है जो कि अज्ञान की वजह से हम लोग भूले हुए हैं। लेकिन केवल इस जीवन को संचालित करना ही जीवन का प्रयोजन नहीं है। और ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम साधु हैं, या इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम केवल शास्त्र की चर्चा करते हैं।
बल्कि अगर हम लौकिक चर्चा भी करें, सांसारिक चर्चा भी करें, तब भी ये समझ में आता है कि जीवन जो है ये अपने आप में एक बड़ी अनमोल चीज है, और इस अनमोल वस्तु का जो निवेश है वह केवल जीवन को सुखद रूप से व्यतीत कर देने में नहीं है। जितना भी हम वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं, आखिर उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यही है ना कि हम जीवन को सुखपूर्वक बिताएं। लेकिन जीवन का भी तो कोई प्रयोजन होना चाहिए। एक व्यक्ति दुकान जाता है, किस लिए जाता है? बोले धनार्जन करना है। क्यों धनार्जन करना है? क्योंकि जीवन है तो जीवन को चलाना है। तो जीवन चलाने के लिए हमको धन चाहिए, है ना? और धन के लिए हमको दुकान में जाना है, नौकरी करने जाना है, जिसका जो भी कार्य हो। और जीवन किस लिए? बोले दुकान जाने के लिए। दुकान किस लिए जाना है? जीवन चलाने के लिए। और जीवन किस लिए चलाना है? दुकान जाने के लिए। अरे उसका भी अपना कोई महत्व प्रयोजन होगा ना। बोले नहीं, दुकान जाने के लिए नहीं, संतानोत्पत्ति के लिए। ठीक है, तो अभी 2 जीवन थे, 2 से एक तीसरा जीवन पैदा हो गया। अब उसका जीवन संचालित होना है, वो किस लिए? ये कभी हम विचार नहीं करते हैं। ये भी एक विचार का विषय होना चाहिए। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव, जो कि प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, और शिव जी का जो कार्य है वो भगवान का भजन करना ही है। चर्चा ये हो रही थी कि भगवान शिव सत्संग की मांग करते हैं। हम लोगों को भी अपने जीवन में सत्संग की मांग करनी चाहिए। केवल दुनियादारी की मांग करने से ही हम समझदार नहीं कहलाएंगे। भगवान शिव जैसे जो जिनका सारी दुनिया के ऊपर शासन है, वो भी सत्संग की मांग करते हैं। अच्छा, तो शिव जी ने सत्संग की मांग करी है। प्रार्थना करके शिव जी अपने धाम को चले गए। अब प्रभु श्री राम जी हैं, उनको याद आया कि अरे हमारे जितने ये परिकर आए हुए थे, जितने हमारे सखा आए हुए थे, इनको तो चूंकि आनन फानन में ही राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, राजपाट राजतिलक हो रहा है, तो उनको ढंग से आवास की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो अब गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। तो ये तो चर्चा हुई, और उसके बाद में प्रभु श्री राम जी ने सभी के लिए सुंदर वास की व्यवस्था करी। दोहा में क्या लिखा? बरनि उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन देवाए, सब विधि सुखप्रद वास। तो उन सभी कपियों को राम जी ने बड़ा सुंदर आवास दिया है। सभी के लिए राजमहल में आवास की व्यवस्था की गई है। और इस तरह से राजपाट शुरू हो गया, और राजपाट को शुरू हुए 6 महीने व्यतीत हो गए। तो 6 महीने तक भगवान के साथ जितने लोग आए थे वो सब अयोध्या में ही रहे। आपको फिर से याद दिलावें तो राम जी के साथ सुग्रीव जी आए थे, ठीक है। राम जी के साथ विभीषण जी आए थे। सुग्रीव किष्किंधा के राजा हैं, विभीषण लंका के राजा हैं। रावण के बाद विभीषण जी को राजा बना दिया गया था। और जो निषाद राज हैं वो भी आए हुए हैं,
जो कि भगवान के मित्र हैं, वो निषादों के राजा हैं श्रृंगवेरपुर में। ये सभी लोग 6 महीने तक अयोध्या में ही रहे। फिर भगवान को लगा, क्योंकि इन सबको भगवान से इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम हो गया था कि भगवान को हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि मैं कहूं कि अब जाओ। और उन लोगों को इच्छा नहीं होती थी कि हम भगवान को छोड़ के जाएं। ये प्रेम की बात है उद्धव। आपको मालूम है जब भगवान की बारात गई थी जनकपुर में, तो अब वहां कोई होटल बुक करने की बात तो थी नहीं। होटल बुक करना हो तब तो आदमी बहुत मुश्किल हो जाए कि कितने दिन तक पैसा खर्च करेगा। तो जनकपुर में जब राम जी की बारात गई थी तो वो बारात वहां कई दिनों तक रही। रामायण में ही प्रसंग आता है कि शुरू में कुछ दिन तक तो महाराज दशरथ को संकोच होता रहा कि मैं जनक जी से कैसे कहूं कि अब विदा करो। और कुछ दिनों बाद हिम्मत करके महाराज दशरथ ने अपने गुरु के मुख से कहलवाया कि हमको अयोध्या से आए हुए बहुत दिन हो गए, तो अब आप विदा करिए। तो जब वो अपने गुरु के माध्यम से कहलवाते, तब तक महाराज जनक अपनी ओर से रोक लेते। बोले अजी अभी तो 4 दिन ही आए हुए आपको हुए हैं। तो इस तरह से वहां बारात कई दिनों तक रही। ये प्रेम की बात है, ये धन की बात नहीं। जहां धन का निवेश होता है वहां पर तो लेन देन का सौदा होता है। तो आप देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, बोले कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति, 15वें दोहे में हैं हम लोग। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास 6 बीती। 6 महीने बीत गए। अब राम जी को लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, ये सब भी किसी न किसी राज्य के संचालक हैं, राजा लोग हैं, इन सबको जाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। एक दिन राम जी ने सभी अपने मित्रों को बुलाया और बुला करके बोलते हैं, परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृद वचन उचारे, तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई। आप सभी ने मेरी बहुत सेवा करी है और आपके ही सामने मैं आपकी प्रशंसा क्या करूं, लेकिन आप लोगों से मुझे बहुत प्रेम है। ये भगवान कहते हैं भक्तों के विषय में कि आप से मैं बहुत प्रेम करता हूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। मैंने न केवल युद्ध में भगवान का साथ दिया उन्होंने, बल्कि युद्ध के बाद भी अपना घर राजपाट सब कुछ त्याग करके और वो भगवान के समीप ही रहे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि आपने सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए। अनुज राज संपत्ति वही देही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मन प्रिय नहीं तुम्हें समाना। बोलते हैं कि यहाँ पर वैसे तो मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं, जानकी हैं, मेरे भाई लोग हैं, हमारे मंत्रीगण हैं, नगरवासी हैं, लेकिन मैं अगर अपनी ओर से देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे हृदय में आप लोगों के प्रति बहुत प्रेम है। और अब गृह जाहु सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करेहु अति प्रेम। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, वहाँ रह करके आपके जो भी कर्तव्य हैं आप उन कर्तव्यों का पालन करें और मेरा आप भजन करते रहिएगा। अब भगवान ने जब ऐसा कहा तो उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान की ये बातें अच्छी लगी हों।
किसी को अच्छी नहीं लगी। बोलते हैं, सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। भावुक हो गए सब लोग। एकटक रहे जोरी कर जोरे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। और उसके बाद में तो प्रभु जी ने सबसे पहले सुग्रीव जी को बुलाया। सुग्रीव जी उस समय पर वहाँ वयोवृद्ध हैं, उनको बुलाया, उनको बहुत सारे उपहार दिए और बोले कि आप अपने नगर को जाइए, किष्किंधा। विभीषण जी को बुलाया और विभीषण जी को बोला कि आप अपने लंका को जाइए। और वहीं पर अंगद जी बैठे हुए हैं। अंगद जी के विषय में आप तो जानते ही होंगे। अंगद जी जो हैं वो सुग्रीव के भतीजे हैं, है ना। बाली के पुत्र हैं अंगद। तो अब बाली का वध तो हो गया था बहुत पहले ही। अंगद जो हैं वो भगवान के साथ ही थे उस पूरे युद्ध की यात्रा में। और जब लंका में थे, भगवान जब गए थे लंका पर चढ़ाई करी थी, तो उन्होंने अंगद जी को रावण के पास दूत बना करके भेजा था। वो भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है, जहाँ पर उन्होंने रावण के सामने अपने पैरों को रोप दिया था, है ना। वो अंगद ही थे और रावण को चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम मेरे पैर को उठा करके दिखाओ, ऐसे। तो एक तरफ वो बहुत वीर हैं वो, और जिस समय जानकी जी की खोज के लिए इन सभी को भेजा गया था, उस समय पर अंगद जी को ही उनका सेना नायक बनाया गया था। तो नेतृत्व सामर्थ्य भी है उनमें, लेकिन उतनी ही गहरी प्रीति भी है भगवान के प्रति। तो सभी को जब जाने के लिए प्रभु जी ने कहा, तो अंगद जी चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं और उनके भीतर बिल्कुल जाने की इच्छा नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अंगद बैठ रहा नहीं ढोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। उन्होंने जब देखा कि अंगद जी छिप रहे हैं कि कहीं मुझको भी न कह दें कि आप जाओ, तो राम जी ने उधर देखा ही नहीं, ताकि उनको संकोच न हो जाए। तो उधर देखा ही नहीं। और जब लगभग सभी लोग उठ के जाने लगे, तब फिर धीरे से राम जी ने उनको भी बुलाया और उनको बुला करके उनको भी उपहार दिए। लेकिन अंगद जी ने भगवान से निवेदन किया। देखिए, तब अंगद उठि नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोल्यो वचना, मनहु प्रेम रस बोली। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारी कोछे घाली। असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीच टहल गृह कई सब करिहूँ, पद पंकज बिलो की भवतरिहूँ। अस कही चरण पर्यु प्रभु पाही, अवजनी नाथ कहु गृह जाही। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाई उरलायो, सजल नयन राजीव। अंगद जी ने उठ करके तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके और भगवान से निवेदन किया कि प्रभु जी, किष्किंधा में तो मेरा कोई काम है नहीं। इस समय पर किष्किंधा के राजा हो गए हैं सुग्रीव। जब तक बाली वहां के राजा थे, तब तक अंगद युवराज थे। युवराज के भी कुछ दायित्व होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। लेकिन अब तो सुग्रीव वहां के राजा हैं, इसलिए अब किष्किंधा में मेरा कोई कार्य है नहीं, कोई कर्तव्य है नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे न भेजें। और आप कहोगे कि यजी, अगर आप हमारे महल में रहोगे
तो आपके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपके लिए सारा हमको इंतजाम करना पड़ेगा। आखिर आप एक राजा के तो पुत्र हो ही, तो राजपुत्र के नाते जो भी उसके गरिमा के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे सिर पर एक और बाहर आएगा आपको रखने के लिए। तो इसलिए बोलते हैं अंगद जी कि आप मेरी चिंता मत करना, मैं कहीं घर के कोने में पड़ा रहूंगा, घर के कोने में पड़ा रहूंगा और मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए, मैं आपके महल में ज्यादा कुछ नहीं, झाड़ू पोछा लगाता रहूंगा। ऐसे बोलते हैं, नीच टहल गृह के सब करी हूं। घर के जो छोटे छोटे काम होंगे वो मैं आपके करूंगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आपके पास रहूंगा तो इन कार्यों को करते हुए मुझे आपके चरण कमल के दर्शन होते रहेंगे। और आप कहो कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वेतन देना पड़ेगा, तो बोलते हैं मेरा वेतन केवल इतना ही है कि आपके चरणों के दर्शन होते रहें, और कोई वेतन नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं। आप देखिए, राम जी ने उठा करके उनको गले से लगाया, और गले से लगा करके अपने गले में हार पहना हुआ था राम जी ने, उसको उतार करके उनको उनके गले में पहनाया। इस समय राम जी का हृदय बहुत ही कठोर हो रखा है, वो किसी को रोकना नहीं चाह रहे हैं, और उनको माला पहना करके धीरे से बोल दिया कि अभी तो आप किष्किंधा में भी आपके बड़े दायित्व हैं, सुग्रीव जी आपको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर चुके हैं, इसलिए आपको वहां जाकर के अपने दायित्व का निर्वाह करना है। बोलते हैं, निज उर माल बसन मनी बाली तनय पहिराई, विदा कीन्ही भगवान तब बहु प्रकार समझाई। अनेक प्रकार से समझा करके तो अंगद जी को भी विदा कर दिया प्रभु जी ने, हनुमान जी को भी विदा कर दिया। वैसे सबको विदा करना है, तब हनुमान जी ने कोई पहले से तो तय नहीं था कि वो रुकेंगे वहां पर, इसलिए हनुमान जी को भी विदा कर दिया। हनुमान जी का जो पद है आप जानते हैं, किष्किंधा में वो मंत्री के पद पर थे, है ना। जैसे जिस समय पर बाली वहां के राजा थे, अंगद युवराज थे, उस समय पर मुख्यमंत्री के रूप में हनुमान जी थे। फिर चूंकि हनुमान जी का जो व्यक्तित्व है वो बाली से उतना मिलता जुलता नहीं था, सुग्रीव जी से ज्यादा मिलता जुलता था। इसलिए बाली ने जब सुग्रीव जी को देश निकाला दे दिया था, तो हनुमान जी भी सुग्रीव जी के साथ ही चले गए थे, और फिर किष्किंधा में नहीं थे। तो पद की दृष्टि से हनुमान जी का जो पद था वो किष्किंधा में एक मंत्री के रूप में था, और वहीं जब भगवान गए थे तभी पहली बार भगवान से मुलाकात हुई थी हनुमान जी की। लेकिन अब हनुमान जी ने अपने उन सारे पदों को छोड़ दिया, और अब उनके मन में केवल एक ही संकल्प है कि मुझे भगवान की सेवा में रहना है। अब जब प्रभु जी ने सभी को विदा कर दिया, तो अब सभा में ये अच्छा नहीं लगता था कि अंगद जी बार बार विनती कर रहे हैं कि आप मुझे अपने पास रख लीजिए। उस सभा में वहीं पर हनुमान जी को भगवान रोक लें और अंगद जी को जाने दें, ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि हनुमान जी भी जानते थे कि मुझे अब राम जी को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, और राम जी भी ये बात जानते थे कि हनुमान जी कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन अभी जबकि हम सभी की विदाई कर रहे हैं, उस समय पर हनुमान जी को हम रोकें तो अन्य भक्तों को बुरा लग सकता है। आप देखिए, इसको बोलते हैं मर्यादा। हम कहते हैं ना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा मतलब कैसे कैसे भावनाओं का ख्याल रखना।
तो प्रभु जी ने हनुमान जी को भी भेज तो दिया। अब जब सब लोग गए तो वहां जितने लोग विदाई हो रही थी सभी को ये मालूम था कि हनुमान जी तो कहीं जाएंगे नहीं, सबको ये बात मालूम है। लेकिन उस समय सभी को वहां से निकलना था, वहां से निकले और निश्चित रूप से उस समय पर हनुमान जी के जो मालिक हैं वो सुग्रीव जी हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ राम जी के पास में, मैं आपके साथ किष्किंधा नहीं जाऊंगा। तो देखिए क्या लिखते हैं, बार बार कर दंड प्रणामा मन असरहन कहीं मोहि रामा। जाते समय भी अंगद जी को लग रहा था कि शायद थोड़े से राम जी पिघल जाएं और वो एक बार मुझे कह दें कि चलो कोई बात नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ। ऐसी इच्छा थी, लेकिन राम जी ने तो रोका नहीं और चले गए वो। अब चले जाने के बाद में हनुमान जी ने सुग्रीव जी से निवेदन किया कि मैं अब वापस राम जी के पास जा रहा हूं। बोलते हैं, तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति भांति विनय किन्हें हनुमाना। दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखी हूं देवा। तो हनुमान जी ने कहा कि ज़्यादा नहीं, मैं कम से कम 10 दिन के लिए और आपसे छुट्टी ले रहा हूं, तो 10 दिन मैं राम जी के पास और रहूंगा, उसके बाद फिर मैं आकर के आपकी सेवा करूंगा। और सुग्रीव जी ने मना नहीं किया, रोका नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए राम जी के पास। और हनुमान जी जब वापस आने लगे उस समय भी अंगद जी के मन में ये अभिलाषा थी कि मैं राम जी के वापस चला जाऊं, लेकिन वहां कोई अवसर नहीं था उनके वापस होने का। तो उन्होंने हनुमान जी से ये बात कही कि आप जब राम जी की सेवा में रहोगे तो आप कभी कभी मेरी याद दिला दिया करना। बोलते हैं, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा से बहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहे सुनहु हनुमंता। अंगद जी कहते हैं, हे हनुमान जी, कहे हो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराये हो मोरी। आप बार बार मेरी याद दिलाना भगवान को, ताकि भगवान मुझे भी थोड़ा याद रखें। यहां पर गोस्वामी जी राम जी के चित्त के विषय में लिखते हैं, कुलिसहु चाहे कठोर अति कोमल कुसुम हो चाहे। चित्त खगेश राम कर समुझ परे को काय। राम जी का चित्त ऐसा है कि जब वो कठोर हो जाए तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इस समय अंगद जी को ऐसा ही अनुभव हो रहा है। अंगद जी को लग रहा है राम जी इतने कठोर हो सकते हैं। एक बार तो कम से कम कह देते कोई बात नहीं, 2-4 दिन ही रुक जाओ। तो ऐसा लगता है कि बहुत कठोर हो गए। कभी कभी माता जी जब बच्चे को डांटती हैं, एक चपत लगा देती हैं, तो बच्चे को लगता है कि दुनिया में इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, इतनी कठोर हो गई है। और जब बच्चा रोने लगता है तो वो उसी को उठा करके गोद में खिलाती है। तो राम जी का स्वभाव ऐसा है, उनके चित्त को समझना बड़ा मुश्किल है। कठोर होगा तो वज्र की तरह कठोर हो जाएगा, और कोमल होगा तो कुसुम से भी, पुष्प से भी ज्यादा मुलायम होगा। कितना मुलायम हो जाएगा कि एक गिद्ध को भी मरता हुआ देख करके रोने लगेंगे। इतना मधुर, इतना मृदु हृदय है भगवान का। बोलते हैं गोस्वामी जी, कुलिस ऊंचाई कठोर अति। कुलिस माने थोड़ा होता है वज्र, और कोमल कुसुम ऊंचाई, कुसुम की तरह वो कोमल हो जाते हैं। चित्त खगेश राम कर समुझ परे कहु काहि। तो समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह से हनुमान जी तो वापस आ गए राम जी के पास में, और सभी सखा वहां से विदा हो गए। विदा हो जाने के बाद अब राम जी का राजकार्य तो चूंकि 6 महीने हो चुके थे, वो संचालित हो रहा है। यहां से आप समझिए कि 20वें दोहे के ऊपर 2 चौपाइयां, यहां से राम राज्य
कैसा है उसका गोस्वामी जी वर्णन आरंभ करते हैं। और ये बहुत सुंदर प्रसंग है इस कांड का, श्री रामचरितमानस का यह जो अंतिम कांड है, इसका ये बहुत रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक, जैसा कि हम पहली कक्षा से चर्चा कर रहे हैं, राम राज्य की जो एक अवधारणा है, राम राज्य की एक जो परिकल्पना है, उसको कम से कम एक बार हमें विचार में लाना चाहिए। राजनेताओं ने भी अपने अपने ढंग से इस शब्द का प्रयोग किया। महात्मा गांधी जी ने प्रयोग किया, राम राज्य की चर्चा करी, और भी राजाओं ने अपने ढंग से प्रयोग किया। और केवल भारत में ही नहीं, अगर हम वैश्विक इतिहास देखें तो वैश्विक इतिहास में भी दुनिया के कई शासकों ने राम राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में माना है। तो यह जो राम राज्य है, यह तो एक शब्द है राम राज्य, लेकिन जब राम राज्य की हम परिकल्पना करें तो हमारे सामने एक समाज होना चाहिए, एक राजनैतिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो राजनैतिक व्यवस्था कैसी होगी, वो समाज कैसा होगा, उसका निर्वचन यहां पर गोस्वामी जी ने किया है। कहां से आरंभ करते हैं? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, बरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। तो यहां से हम एक एक चौपाई पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो राम राज्य का प्रसंग है, इसमें एक एक चौपाई में, एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने कोई बात बताई है। वहां के लोग कैसे हैं, वहां की प्रकृति कैसा है, वहां की स्त्री कैसी हैं, पुरुष कैसे हैं, वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है, वहां की पारिवारिक व्यवस्था कैसी है, वहां की दंड व्यवस्था कैसी है। तो ये एक प्रसंग है। तो जहां तक ये प्रसंग चलेगा वहां तक हम एक एक चौपाई, एक एक दोहे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि आप उसको उसी ध्यान से श्रवण करेंगे। और अच्छा है कि अगर एक विद्यार्थी भाव में हो तो कहीं उसको नोट भी करें घर में जाकर के कि अच्छा ऐसा राम राज्य था। आज वैसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे शास्त्रों में राम राज्य की अवधारणा है और उसको एक आदर्श राम राज्य के रूप में देखा जाता है, तो वह राम राज्य कैसा रहा होगा। और जैसी रामायण में प्रस्तुतिकरण है, क्या वास्तव में वैसा संभव है? तो ये एक बहुत सुंदर प्रसंग है। हमने ये शब्द जानबूझ करके बोला कि जिस तरह के राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, क्या वास्तव में उस तरह का समाज हो सकता है, या केवल ये कल्पना है? क्योंकि जब हम किसी को आदर्श कहते हैं, आइडियल कहते हैं, तो आइडियल वही होना चाहिए जो जीवन में उतर सके। आदर्श वो नहीं माना जाता है जो केवल ख्यालों में रहे। आदर्श उसे कहते हैं जो कभी न कभी किसी न किसी के जीवन में उतर सके। अब विस्तार से एक एक चौपाई तो हम कल से देखेंगे, लेकिन आपको एक संकेत कर देते हैं ताकि प्रश्न उठ जाए कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोस्वामी जी ने राम राज्य के वर्णन में एक जगह पर कहा कि वहां का जो बाजार है, वो बाजार कैसा है कि उस बाजार में व्यक्ति जब वस्तु क्रय करने के लिए जाता है, वस्तु खरीदने के लिए जाता है,
तो उसे वस्तु खरीदने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। वस्तु बिनु गथ पाइए, गथ माने होता है कीमत। अब आप जरा विचार करें कि अगर ऐसा कोई बाजार हो, ऐसा कोई मार्केट हो जहां पर वस्तु का क्रय करने के लिए आपको उसकी कीमत न देनी पड़े, तो पहला सवाल तो यही उठेगा कि तो कोई दुकान क्यों लगाएगा वहां, है ना? व्यापारी बैठेगा क्यों वहां पर? बाजार कैसे लगेगी? लेकिन ये एक पंक्ति में बात कही गई है कि राम राज्य में जो मार्केट है, जो बाजार है, वो इस तरह से है कि वहां जब भी कोई वस्तु खरीदने के लिए हम जाएंगे तो हमको उस व्यापारी के द्वारा वो वस्तु मिल जाएगी, लेकिन उस वस्तु की हमें वहां कीमत नहीं देनी पड़ेगी। आप कहोगे शायद कोई कार्ड की व्यवस्था रही होगी या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी व्यवस्था रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ऐसा समाज है जहां इस तरह की व्यवस्था है। वो कैसा है वो हम लोग अगले दिन से देखेंगे। वस्तुतः इसका थोड़ा सा हम उत्तर भी आपको दे देते हैं, फिर पूरा करते हैं आज की कक्षा को। एक ऐसा समाज हो सकता है जहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस तरह से निर्भर है और वस्तुतः मनुष्य को हमेशा किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो क्या ऐसा समाज हो सकता है जिस समाज में जिस व्यक्ति को जो कार्य मिला हुआ है उस कार्य का वह संपादन करे? जैसे एक वस्त्र का व्यापारी है तो वह वस्त्र ला करके रखे और वो समाज में जितने लोगों को वस्त्र की जरूरत है उन सभी को वो वस्त्र लेकर के दे, ठीक? और उन सभी से वो वस्त्र की कोई कीमत ना ले। अब उस वस्त्र के व्यापारी को अनाज की आवश्यकता है, तो अनाज कौन उगा रहा है? किसान उगा रहा है। तो किसान को वस्त्र का व्यापारी वस्त्र ले जा करके देगा और उस व्यापारी को अनाज कौन देगा? बोले किसान देगा, ठीक? तो इस तरह से जिसका जो कार्य है वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो सभी मिलकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं कि वस्त्र का व्यापारी वस्त्र दे रहा है, किसान अनाज दे रहा है, जो नाई है वो बाल काट रहा है, किसी को कीमत लेने की जरूरत नहीं है और सब एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। घर बनाने वाला घर बना रहा है जिसको घर की जरूरत है, और उसके वस्त्र की जरूरत है तो वस्त्र वाला व्यापारी उसको वस्त्र ला करके दे देगा। उसको अनाज की जरूरत है तो किसान उसको अनाज लेकर के दे देगा, ठीक है? तो ये मानव समाज के बीच एक ऐसा आत्मीय संबंध है कि वहां एक तो सभी में समरसता है, उसमें फिर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा, है ना? जो कार्ल मार्क्स की अवधारणा बाद में दुनिया में आई। तो और दूसरे, कोई भी व्यक्ति वहां दरिद्र नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति वस्त्रहीन नहीं होगा। कि चूंकि इसके पास में धन है इसलिए ये अफोर्ड कर सकता है तो ये अच्छे वस्त्र पहनेगा, चूंकि ये अफोर्ड कर सकता है इसलिए इसके बच्चे शिक्षित होंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। तो ये जो विषमता है, इस विषमता को मिटाने की जो एक आदर्श परिकल्पना हो सकती है वो राम राज्य में प्रस्तुत की गई। तो एक हमने केवल संकेत किया, कल से चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन बहुत सुंदर समाज की कल्पना है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।